राजस्थान और पंजाब के सीमावर्ती इलाकों में पली बढ़ी एक साधारण सी जिंदगी से निकलकर अपराध की दुनिया में कुख्यात नाम बनने तक का सफर। यह कहानी है लॉरेंस बिश्नोई की। 12 फरवरी 1993 को पंजाब के फाजिल्का जिले में जन्मे लॉरेंस का बचपन किसी आम लड़के जैसा ही था। उसके पिता हरियाणा पुलिस में कांस्टेबल थे और परिवार चाहता था कि लॉरेंस पढ़ लिखकर एक अच्छा इंसान बने। शुरुआती पढ़ाई उसने अपने गांव और फिर चंडीगढ़ में की। पढ़ाई में ठीक ठाक होने के बावजूद उसका झुकाव धीरे धीरे कॉलेज की राजनीति और शक्ति प्रदर्शन की ओर बढ़ने लगा। चंडीगढ़ के डीएवी कॉलेज में पढ़ाई के दौरान लॉरेंस छात्र राजनीति में कूद पड़ा। यहीं से उसकी जिंदगी का असली मोड़ शुरू हुआ। कॉलेज चुनाव, गुटबाजी और दबदबा बनाने की चाह ने उसे धीरे धीरे अपराध की दुनिया की ओर धकेल दिया। शुरुआत छोटी छोटी झड़पों और मारपीट से हुई, लेकिन धीरे धीरे यह झगड़े गंभीर अपराधों में बदलने लगे। लॉरेंस ने अपने आसपास ऐसे लोगों को इकट्ठा करना शुरू किया जो ताकत और डर के दम पर अपना नाम बनाना चाहते थे। समय के साथ उसने एक गैंग तैयार कर लिया जो न सिर्फ पंजाब बल्कि हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली तक सक्रिय हो गया। इस गैंग का काम था धमकी देना, वसूली करना और विरोधियों को खत्म करना। लॉरेंस का नाम धीरे धीरे पुलिस की फाइलों में दर्ज होने लगा। उस पर कई केस दर्ज हुए, लेकिन हर बार वो अपने नेटवर्क और चालाकी से बच निकलता रहा। एक समय ऐसा आया जब लॉरेंस बिश्नोई का नाम बड़े बड़े अपराधों से जुड़ने लगा। जेल जाने के बाद भी उसका नेटवर्क खत्म नहीं हुआ, बल्कि और मजबूत हो गया। उसने जेल के अंदर से ही अपने गैंग को ऑपरेट करना शुरू कर दिया। मोबाइल, इंटरनेट और अपने खास लोगों के जरिए वो बाहर की दुनिया में अपने इशारे चलाता रहा। यही वजह थी कि जेल में रहते हुए भी उसके नाम का खौफ कम नहीं हुआ। बिश्नोई गैंग का नाम तब और ज्यादा सुर्खियों में आया जब उसका नाम बॉलीवुड और हाई प्रोफाइल मामलों से जुड़ा। ये दिखाता है कि उसका नेटवर्क कितना बड़ा और संगठित हो चुका था। पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां लगातार उसे रोकने की कोशिश करती रही, लेकिन हर बार वो किसी न किसी तरीके से अपने प्रभाव को बनाए रखने में सफल रहा। इस पूरी कहानी में एक बात साफ दिखती है। एक सामान्य छात्र से अपराध की दुनिया का बड़ा नाम बनने तक का सफर अचानक नहीं हुआ, बल्कि ये धीरे धीरे गलत फैसलों, गलत संगत और ताकत की भूख का नतीजा था। आज लॉरेंस बिश्नोई जेल में है, लेकिन उसका नाम अब भी अपराध की दुनिया में गूंजता है। ये कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि ये एक चेतावनी भी है कि गलत रास्ता चाहे जितना आकर्षक लगे, उसका अंत हमेशा विनाश में ही होता है। और मैं इस पूरी कहानी से यह भी सीख मिलती है कि मुझे दुनिया के अपराध की दुनिया में उतरना नहीं चाहिए है। और गैंगस्टर बिश्नोई से यह अभी सीख मिलती है कि मुझे दुनिया के अपराध में नहीं उतरना चाहिए और मुझे छोटे मोटे झगड़ों को यूं ही सुलझा देना चाहिए। ज्यादा उलझना नहीं चाहिए। और गैंगस्टर से खूंखार देश में रहेंगे तो फिर देश ऊपर नहीं पाएगा। तो कोई भी भारत में गैंगस्टर बिश्नोई जैसा ना बनने की कोशिश करे। और मैं शालू ऐसी कहानी देता रहूंगा। और मेरे ऐसे ही कहानियों के लिए आप लोग उत्साहित रहिए। ऐसी कहानी में हर डे बाय डे हिलता रहूंगा। और आप लोगों को अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, अगर कहानी में कुछ इंटरेस्ट हो